तो भाई लोग, तुम लोगों ने कभी एक ऐसे योद्धा की कहानी सुनी है जिसने अपनी बुद्धि से ट्रोजान वार जिताया? एक ऐसा योद्धा जो 10 साल तक चली युद्ध के बाद वो सिर्फ अपने घर लौटना चाहता था। कि कहते हैं ना कि आप जो चाहो वो आपको इतनी आसानी से मिल जाए, ये तो इस दुनिया में पॉसिबल ही नहीं है। और उसे अपने घर तक पहुंचने में पूरे 10 साल लग गए। और इन्हीं 10 सालों में उसका सामना हुआ आग उगलने वाले मॉन्स्टर, खून खराबा करने वाले साइक्लोप्स और समुंदर के देवता पोसेidon से। तो हेलो भाई लोग, मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 3000 साल पुराने राजा ओडेसियस के स्टोरी पे बनी हुई एक नई फिल्म द ओडिसी के बारे में। और इस मूवी को डायरेक्ट किया है क्रिस्टोफर नोलन ने। हाँ, वही नोलन जिसकी हर नई मूवी में कोई ना कोई कंट्रोवर्सी होती ही रहती है। तो भाई, ट्रॉय की जंग खत्म हो चुकी थी। इताचा के राजा ओडेसियस अपने बचे हुए सैनिकों के साथ 12 बड़े जहाजों में अपने घर की ओर लौट रहे थे। और उन्हें लगा था कि यह सफर बिल्कुल आसान होगा, यहाँ से निकले और अपने घर चले जाए। तो उनका सबसे पहले सामना होता है लोटस ईथर के आइलैंड से। और इस आइलैंड के लोग ऐसा नशा करते थे जिसे खाते ही लोग अपना सब कुछ भूल जाते थे, अपने होशाबाज दोनों खो देते थे। और ऐसा ही हुआ, ओडेसियस के कई सैनिकों ने ये फल खा लिया और अपने घर का रास्ता तक भूल गए। और ओडेसियस किसी तरह उन सबको उठाकर जहाज में बांधता है और अपने घर की ओर निकलता है। लेकिन असली खतरा तो उनका आगे इंतजार कर रहा था। और आगे चलते चलते रास्ते में उनका जहाज एक और खतरनाक आइलैंड पे रुकता है। भूख मिटाने के लिए ओडेसियस और उसके सैनिक एक गुफा में जाते हैं। और वहां उन्हें ढेर सारा दूध और चीज मिलता है। लेकिन वो गुफा किसी आम इंसान या किसी नॉर्मल इंसान की नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़े साइक्लोप की थी। और आपको साइक्लोप नहीं पता है तो साइक्लोप वो होता है। और तभी वो साइक्लोप भी गुफा में आ जाता है। अंदर आते ही वो उस रास्ते को बहुत बड़े से पत्थर से बंद कर देता है। और अंदर जैसे ही वो एंटर करता है, वो तभी ओडेसियस के 2 सैनिकों को जिंदा ही चबा जाता है। और तब ओडेसियस के समझ में आता है कि इसे ताकत से तो हराया ही नहीं जा सकता। तभी ओडेसियस बल का नहीं, बुद्धि का प्रयोग करता है और वो साइक्लोप को अपनी सबसे पुरानी शराब पिला देता है। और जब साइक्लोप नशे में धुत हो जाता है, तब वो ओडेसियस से उसका नाम पूछता है। और तब ओडेसियस कहता है, मेरा नाम है नोबडी। और जैसे ही साइक्लोप नशे में धुत होकर सोता है, तभी ओडेसियस गर्म लकड़ी उठाता है और साइक्लोप की आंख फोड़ देता है। और जायंट दर्द से चिल्लाता है और सारे साइक्लोप उसकी मदद के लिए दौड़े चले आते हैं। और सभी साइक्लोप उसके पास आकर के पूछते हैं, किसने तुम्हारी ये हालत की? और तभी वो साइक्लोप बोलता है, नोबडी हैज ब्लाइंडेड मी। सारे जायंट्स को लगता है कि वो पागल हो गया, कुछ भी बोले जा रहा है। और अगली सुबह ओडेसियस और उसके बचे हुए सैनिक भेड़ों के बीच से छिपते हुए उस जगह से निकल जाते हैं। और वो धीरे धीरे करते हुए जहाज की ओर पहुंच जाते हैं। और तभी जहाज पे पहुंचते ओडेसियस चिल्लाता है, मेरा नाम नोबडी नहीं बल्कि इताचा का राजा ओडेसियस है। और जिस साइक्लोप की उसने आंख फोड़ी थी, वो और कोई नहीं बल्कि समुद्र के राजा और समुद्र देवता पोसेडियन का बेटा था। और वो साइक्लोप अपने पिता से ओडेसियस को श्राप देने की गुजारिश करता है। और जैसे ही वो श्राप देता है, तभी से ओडेसियस की जिंदगी नर्क बन जाती है। और पोसेडियन के गुस्से के कारण उनका जहाज रास्ते से भटक जाता है। और जैसे नाव अपने रास्ते से भटकता है, तो वो एक और आइलैंड पे पहुंचता है। और वो आइलैंड विच से भरा हुआ था। और जैसे ही ओडेसियस और उसके आदमी उस आइलैंड पे उतरते हैं, और तभी वहां के विच लोगों ने मिलकर ओसेडियस के सारे सैनिकों को पिग बना देता है। पिग यानी सुअर बना देता है। और ओडेसियस बहुत ही मुश्किल से जादुई चीजों की मदद से अपने सैनिकों को वहां से किसी तरह बचा के भागता है। और इसके बाद आता है सैरन का खतरा। और बात करें सैरन की, तो सैरन एक ऐसी डेंजरस क्रिएचर थी जो ये अपनी खूबसूरत आवाज से सेलर्स को बेहोश करके उनका जहाज डुबा देती थी। और उस आइलैंड पे ओडेसियस जैसे ही पहुंचता है, वैसे ही वो अपने सारे सैनिकों के कान में मोम भर देता है। और वो खुद को जहाज के पिलर से बनवा देता है ताकि वो आवाज सुनकर भी अपना रास्ता भटके नहीं। और इसके बाद उन्हें गुजरना पड़ता है 6 सरों वाले मॉन्स्टर के आइलैंड के बीच से। और यहाँ ओडेसियस अपने कई सैनिकों को खो देता है। सारे सैनिकों और जहाजों को खोने के बाद ओडेसियस 20 साल के बाद ओडेसियस अकेले अपने घर इताचा पहुंचता है। लेकिन वो जैसे वहां पहुंचता है, उसे देखने को मिलता है कि वहां का नजारा पूरी तरह से बदल चुका है। और उसके राज्य के लोगों को लगता है कि राजा ओडेसियस मर चुका है। और अगर बात करें उसके महल की, तो महल में दर्जनों अमीर लोग वहां डेरा डाल के बैठे हुए हैं।
और वो अमीर लोग वहां इसलिए बैठे थे ताकि वो जबरदस्ती ओडेसियस की पत्नी से शादी करके वहां का राजा बन सके। और तब वहां पहुंचते ओडेसियस को ये सारी बातें पता चलती है और वो एक भिखारी का रूप ले लेता है ताकि वो अपने दुश्मनों की सारी शक्तियों को पहचान सके, उनकी ताकत, उनकी बुद्धि, उनकी समझ को भाप सके। और तभी ओडेसियस की पत्नी उन सभी रईस लोगों के बीच एक शर्त रखती है, जो भी ओडेसियस के पुराने धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ा देता है वो उसी से शादी करेगी। और एक एक करके वहां आए सभी लोग फेल होते जा रहे थे। तब वहां ओडेसियस भिखारी बनकर आता है। सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते कि ये भिखारी क्या कर सकेगा, हम जैसे राजाओं, हम जैसे ताकतवर लोगों से नहीं हुआ तो ये भिखारी क्या कर लेगा। वो किसी पे ध्यान नहीं देता और बिना किसी मेहनत के वो धनुष उठाता है और उस पर डोरी लगाता है और तीर बिल्कुल निशाने पे लगाता है। और अगले ही पल ओडेसियस अपने असली रूप में आता है और अपने बेटे के साथ मिलकर महल के सारे एंट्री एग्जिट डोर्स को बंद कर देता है। और वो वहां उन सभी आए हुए धोखेबाज लोगों को वहीं मारकर उनकी कहानी को खत्म कर देता है। और होमर की लिखी हुई ये कहानी हमें बताती है कि मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर आपके पास बुद्धि और सब्र है तो आप हर तूफान को पार कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय।